Assalamu alaikum dear student, this is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हम बुक 1 लेसन 1 बटन से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो हैं उनकी पंक्चुएशन करेंगे और उस पंक्चुएशन के अंदर जो हम रूल्स लर्न करेंगे उनको नेक्स्ट चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। पंक्चुएशन है आपके सामने, एक फर्स्ट लाइन है बटन से, इसके अंदर आपने लर्न करना है अबाउट रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच। द पॉइंट इज नोमा। अब देखें यहाँ पर क्या यूज हो गया, द पॉइंट इज। ठीक है, अब ये द पॉइंट इज, ये कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। अब इस तरह आप उसका पहचान लेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लाइन है, द पॉइंट इज नोमा, उसको एड्रेस भी कर रहा है। ही कंटिन्यूड। अब कंटिन्यूड किस टेंस में है, ये देखें ये आपका पास्ट टेंस है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगी। व्हाट्स द डिफरेंस, यू किल इट्स स्टिल मर्डर। अब इसमें देखिए फिर अगेन आपके पास प्रेजेंट टेंस आ गया, व्हाट इज, उसके बाद यू भी आपके सामने आ रहा है। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें जो प्रोनाउन यूज होंगे वो आपके फर्स्ट पर्सन के और इसी तरह आपके सेकेंड पर्सन के यूज होंगे, वो ये नजर आपको आएंगे। अब देखें इट इज स्टिल मर्डर लिखा हुआ है और इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा दें। अब अगर हम इसको पंक्चुएशन करें तो ये हमारा जो टी है ये कैपिटल हो जाएगा और ये देखिए ये ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से आपने लिख लिया और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा भी स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ये नॉर्मल राइटिंग करेंगे, द पॉइंट इज। अब याद रखें कि जब कभी भी जो स्पीकर है रिपोर्टिंग स्पीच का, जब वो किसी को पुकारेगा, किसी का नाम लेगा, या तो शुरू में लेता है या वो दरमियान में लेता है या वो एंड पे लेता है। जब वो आखिर में लेगा ना तो उससे पहले आपने एक कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पर जो ये कॉमा लिखा हुआ है ना, ये चेंज होता रहेगा। कभी यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सकता है, ये चेंज होगा, लेकिन ये वाला चेंज नहीं होगा। इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच का नाउन पर नाउन आ जाएगा, सेंटेंस के अंदर आ जाए, आखिर में आ जाए, तो उसको आपने स्मॉल ही लिखना है। इसके बाद कंटिन्यूड प्रेजेंट पास्ट टेंस में आ गया, ये आपका पॉइंट इज प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद देखें कॉमा आ गया। अब अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें ना, तो बुक में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आगे डब्ल्यू जो है वो कैपिटल करना पड़ेगा, लेकिन ये एक कंटिन्यूस सेंटेंस है। द पॉइंट इज नोमा, व्हाट्स द डिफरेंस, यू किल। इस पर क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसको मारते हो, इसलिए यहाँ पर हम कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट की तो नोटेड कॉमा से शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है इट्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स, तो ये दोनों में यहाँ पर आप कॉमा यूज कर देंगे। अपोस्ट्रोफी आ गया। द डिफरेंस, यू किल, ठीक है, इट इज, ये इट इज है, ये इट्स नहीं है, इट्स स्टिल अ मर्डर। अब ये मर्डर है, यहाँ देखिए आपने फुल स्टॉप लगा दिया और फिर से क्लोज कर देंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके फर्स्ट लेसन में ये पेपरों में आई हुई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसके अंदर हम रिपोर्टिंग स्पीच को जब इंडक्ट करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो स्मॉल लेटर से ही जारी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी नॉनदलेस, दैट इज अ प्रोपोजिशन, ये एक तजवीज है, सजेशन है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड। अब देखें, आप जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना, ट्रांसलेशन करने से आपको पता चल जाता है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। नॉनदलेस, अब यहाँ पर हमारा एक कॉमा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने एक एडवर्ब यूज किया। इसके बाद दैट इज, अब ये हमारी कौन सी है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। अब मिस्टर का एम कैपिटल करेंगे, एस स्टीवर्ट का कैपिटल करेंगे। उसके बाद देखें वुड यू लाइक मी टू रिटर्न। अब ये जो वुड यू लाइक यूज कर रहा है, ये क्या क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हम इसके यानी वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, अब इसके एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये देखें यू आ गया, यू किसका पार्ट होगा, यू आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा, ठीक है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो आपकी पास्ट टेंस में होगी। नॉनदलेस, एन को कैपिटल किया, इसको ब्लू मार्कर से लिखा, बाकी आपने नॉर्मल जो पॉइंटर जिससे आप पेपर करते हो उससे किया। उसके बाद यहाँ पर देखें कॉमा आ गया। इसके बाद यहाँ पर उसने लिखा हुआ था दैट इज, अगर यहाँ पर सिर्फ एस होता ना तो मैंने फिर अपोस्ट्रोफी यूज कर देना था। याद रखें कि आपने पंक्चुएशन करते हुए कोई लेटर ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ऐड नहीं करना है।
दैट इज अ प्रपोजिशन, ये एक तजवीज़ है आपके लिए। यहाँ पर देखें क्लोज किया। अब ये जो मिस्टर लिखा हुआ है, मिस्टर का एम कैपिटल, एस स्टीवर्ट का कैपिटल, दोनों को हमने मार्कर से यूज किया और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये पिछली जो सेंटेंस है उसके साथ इसका मीनिंग खत्म हो गया है। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, ठीक है। जब हम इसको करेंगे बटन यूनिट, तो बटन यूनिट के एंड पर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे और उसके बाद फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें आपने फिर देखा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और उसमें सेकंड पर्सन भी यूज हुआ है, और जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपकी पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट भी इसी चैप्टर से है लाइन, इट wasn't her voice shrieking so couldn't be, you said I wouldn't know the one, I wouldn't know the one। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि पहले उसने स्टार्ट किया इट wasn't her voice। अब ये आपको राइटर बता रहा है, ठीक है, ये आपको राइटर बता रहा है इट wasn't her voice। और ये देखें यहाँ पर थर्ड पर्सन भी यूज हुआ है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें भी थर्ड पर्सन यूज हो रहा होता है और पास्ट में होता है। इसी तरह राइटर आपको बता रहा है कि उसकी आवाज नहीं लग रही थी, इट wasn't her voice, ये उसकी आवाज नहीं लग रही थी। अब इसमें देखें यहाँ पर वो चीख रही थी, so she was shrieking, so crying। अब यहाँ पर so, यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हुआ और यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज करना है। सेमीकोलन उस वक्त यूज करते हैं जब डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में लिखते हैं, और जिस तरह हम कामा में फ्रेजेस को आगे लेके चलते हैं ना, तो सेमीकोलन में हम सेंटेंस को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर उसने वो छोड़ा हुआ है इट कुडंट बी, इट उसने छोड़ा हुआ लेकिन उसका यहाँ पर कुडंट मौजूद है, ये मॉडल वर्ब है, इट कुडंट बी, और उसके बाद देखिए उसने आपका मॉडल वर्ब का बी भी यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला, इधर ध्यान से, इसमें देखें यू आ गया, आई भी आ गया, और ये जो लाइन आपकी चल रही है ये एक्चुअली डायलॉग है जो नोमा ने मिस्टर स्टीवर्ट के साथ बोला फोन के ऊपर। तो इसलिए ये हमारा जो यू है वो कैपिटल हो जाएगा, ये वाला यू कैपिटल कर लेंगे, और उसके बाद सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाई, तुमने तो कहा था कि जो मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी। अब यहाँ पर वो हैरान भी है, तो यहाँ देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करेंगे। इट wasn't, ये उसकी आवाज नहीं लग रही थी, हर वॉइस श्रीकिंग, सो बहुत चीख रही थी, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर couldn't be, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इट है लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि डायलॉग है। डायलॉग में हम जो सब्जेक्ट होते हैं समटाइम उससे नहीं बोलते, जैसे हम कहते हैं ना स्टॉप हियर, तो स्टॉप में हमने यू, स्टॉप हियर यू नहीं बोला। तो इसी तरह उसने कहा इट कुडंट बी, ठीक है, इट कुडंट बी, फुल स्टॉप आ गया। फिर ये वो सेंटेंस है जो कि राइटर आपके लिए लिख रहा है, जो नोमा ने बोला है, जो नोमा का डायलॉग है। और देखें यहाँ पर आपको यू भी नजर आ रहा है, यू सेड, तुमने कहा था, आई वुडंट, मैं तो उसको नहीं जानती होंगी, ठीक है, तुमने कहा था मैं उसे नहीं जानती होंगी, द वन दैट डाइड, जो मरेगा। अब यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दे रही है कि मेरा तो खामन मर गया है। तुम कहते थे मैं तो ऐसे बंदे को नहीं जानती होंगी जो मरेगा, तो मेरा तो अपना खामन ही मर गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके लेसन के बिल्कुल आखिर में आपको मिलती है। नेक्स्ट एक और लाइन देखते हैं जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, इफ यू पुश द बटन। अब देखिए यहाँ पर यू आ गया, इफ यू पुश द बटन, और उसके बाद कह रहा है मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड, टोल्ड किस में आ गया, ये देखिए आपका पास्ट टेंस आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो है ये रिपोर्टिंग है, और ये वाला एरिया सेंटेंस का ये वाला हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, इसी तरह देखें यू भी आपको नजर आ रहा है, आए और यू जब आपको सेंटेंस में नजर आए और उसके साथ जो ट्रीटमेंट आपने करनी है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच की ट्रीटमेंट होगी। नो आई डोंट नो विल डाई, वो मर जाएगा। अब ये कंप्लीट लाइन ही ली, एग्जामिनर ने इतनी ले ली और हम वहां ही क्लोज करके फुल स्टॉप लगा के, क्योंकि ये डायलॉग था, रिपोर्टेड था, और हम उसको नोटेड कामा लगा देंगे, और यहाँ पर भी आपका नोटेड कामा एक आ जाएगा। और इस तरह ये जो कंटिन्यूस सेंटेंस है, इफ यू पुश द बटन मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम समवेयर इन द वर्ल्ड, ये स्मॉल लेटर रहेगा, और जो आई होगा इसे हम कैपिटल करेंगे और ब्लू मार्कर से लिखेंगे। इफ यू, ये देखें इफ यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ गया,
कैपिटल आ गया। इफ यू पुश द बटन, यू आ रहा है, तो ये कौन सी स्पीच है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। कॉमा आ गया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। समझ आ रही है ना? मिस्टर का एम कैपिटल लिखा, और ये मिस्टर स्टीवर्ट, और इसका एस भी कैपिटल लिखा, टोल्ड हिम। इसके ऊपर देखें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। अगर आपने यहाँ गलती से लगा दिए तो आपका ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो 0 मार्क्स में चला जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, कॉमा लगाने के बाद हमने फिर उसी डायलॉग की कंटिन्यूटी की, यानी रिपोर्टेड स्पीच की, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, ठीक है, डोंट का यहाँ पर देखें कॉमा आ गया, डोंट नो विल डाई, और उसको मैंने फिर यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि ये उसने एक शॉर्ट ली है। यहाँ पर आपको बुक में इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है नजर नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि ये लाइन हमें पता है रिपोर्टेड है, और हमने वहां उसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी। आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूं। ये अब उस नोरमा जो है ना उसको जो है वो कैरी होती है। आई एम सेइंग दैट। अब यहां पर इस लाइन में आई एम सेइंग दैट, ये देखें आई एम, कोई भी लेटर हमने ऐड नहीं करना, ये आपने याद रखना है। आई एम सेइंग दैट दे आर, यहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अब वो यहाँ पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसको स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन से कह रही, क्योंकि उससे पहले उसे वो लड़ाई होती है, उसकी आपस में खटपट होती है, तो अब वो जरा गुस्से में इसका इजहार कर रही है, ठीक है। आई एम सेइंग दैट, ठीक है, क्या कह रही है? आई एम सेइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, शी कट हिम ऑफ, उसकी बात को काटती है। ये देखें यहाँ पर हमने कोई लेटर ऐड नहीं किया। आई को हमने हमेशा जहां पर भी लिखेंगे कि लाओ ये कैपिटल लिखा जाएगा, इसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखना, चाहे मॉरल स्टोरी हो, चाहे लेटर हो, चाहे कहीं भी आप इसको केला लिखें, प्लीज इसको आप कैपिटल लिखा करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे में देखा इसको स्मॉल लगा देते हैं। सेइंग दैट दे आर यहाँ पर हमने यूज किया, हमने अपोस्ट्रोफी यूज कर लिया। दे आर नहीं लिखना, ए आर पूरा नहीं लिखना हमने, ये कॉन्ट्रैक्शन है। प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, ये उसने यानी एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन से कह रही है, भाई वो बंदा शिंदा कोई नहीं मरेगा, बस ऐसे कह रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा। अब ये देखें ये कट है, और उसके बाद उसने यूज किया हुआ है सेकंड फॉर्म भी यूज की हुई, ठीक है, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा। क्लियर हुआ पॉइंट? इनको देखें, इस वीडियो को आप स्किप मत करें। पर्टिकुलरली पंक्चुएशन की जो जितनी भी लाइनें जो आपके पास आ रही हैं या वर्ब करेक्शन की आती हैं, उसको स्किप करके ना देखा करें, आप थोड़ी देख लिया करें। एक कंप्लीट पंक्चुएशन देख लेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप उसे स्किप करके देखेंगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हर लाइन में कुछ ना कुछ नया, और ये जो मैंने इसमें सेलेक्ट की है, इसमें आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ नया सिलेक्ट हो रहा होता है। ये भी लाइन जो है पंक्चुएशन की, ये पेपरों में आई है, काफी दफा भी आई है, ये बिल्कुल लास्ट लाइन है। किसी भी लेसन की जो लास्ट लाइन है उसे आपने स्किप नहीं करना है, पर्टिकुलरली जब वो पंक्चुएशन फॉर्म में हो। अब यहाँ पर स्टीवर्ट जो है वो कह रहा है उसको खातून को फोन के बाद, जब वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि कोई ऐसा बंदा मरेगा जिसे मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरा तो खावत ही बहुत हो गया। फिर उसे तंजन वो कहता है माई डियर लेडी, अब एम कैपिटल हो जाएगा। माई डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सेड, आप देखें ये जो लाइन आ गई, ये सेड वाली आपकी कौन सी है? यस, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, शाबाश। और ये कौन सी है? शाबाश बोलें, आपके ज़हन में ये है, ये हमारी क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। माय डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सेड, फिर आगे डी, ये डी हम कैपिटल करेंगे और यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे सेड के बाद। और यू रियली थिंक, डू यू रियली थिंक, क्या तुम समझती हो? यू न्यू योर हस्बैंड, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या तुम समझती हो कि तुम अपने खावंद को जानती थी? माय डियर लेडी, देखिए यहाँ पर एम कैपिटल, और मार्कर से लिखेंगे, ब्लू मार्कर से, और आपका ये मार्कर नया होना चाहिए। ये वो जिसे आप लाइंस वगैरह लगाते हो वो मार्कर की टिप खराब हो गई होती है। डियर लेडी कॉमा, फिर उसने नोटेड कॉमा लगाने हैं, ठीक है, ये पहले नहीं लगाने, अगर आपने यहाँ पर लगा दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ नहीं लगाने, इसको हमने इसके बाद यूज करना है, ये ज़हन में रखें। मिस्टर इसका कैपिटल, उसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। स्टीवर्ट, स्टीवर्ट का एस कैपिटल, स्टीवर्ट सेड, फुल स्टॉप आ गया। अब यहां तक एक सेंटेंस खत्म हो गया। माय डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सेड, उसने ये कहा, फिर उसने ही ने ये डायलॉग बोला है, ठीक है, ये भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें देखें आपको यू भी नजर आ रहा है। यू, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, ठीक है, ये देखें क्वेश्चन मार्क है, और ये उससे सवाल कर रहा है क्या तुम समझते हो कि तुम अपने खामद को जानती थी?
तो जब आप कोई भी एक पंक्चुएशन लाइन देखें तो उसको बेटा कंप्लीटली सुने, ठीक है। अगर आपने कुछ स्किप करनी है कंप्लीट लाइन स्किप कर दें, लेकिन अगर आप एक दो ये चैप्टर वाइज में आपको करवाने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अलावा भी लाइंस आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दफा समझ लेंगे तो फिर आपकी वो जो लाइन अनसीन होती है वो भी आप इजीली कर लो। क्लियर हो गया पॉइंट जी। ये हमारी एक नेक्स्ट लाइन है, इसी लेसन में से है, जब वो नोमा उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है आथर को ना, तो उसको कहती है सोचो नोमा, आथर सोचो 50,000 है, $50,000। अब यहाँ पर उसको वो क्या कह रही है, आथर को $50,000, इसका एफ कैपिटल हो जाएगा, और ये $50,000 के बाद ये आथर को ही कह रही है ना, तो जब ये उसको कह रही है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक कॉमा ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपका कॉमा आ जाएगा, और फिर ये नोमा का एन कैपिटल हो जाएगा, और ये नोमा इंटरप्टेड, ये नोमा इंटरप्टेड किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो ये हमारी कौन सी स्पीच होगी, ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी। यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे फिर हमारे पास एक अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, इसका ई जो है ये भी कैपिटल हो जाएगा। वी हैव, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शन है, अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, ऑलवेज टॉक अबाउट, हम इस पर अक्सर बात किया करते थे, और फिर एंड पे हम उसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया इन्वर्टेड कामा, एफ कैपिटल, उसके बाद ये कॉमा आ गया, और उसके बाद ये देखें आथर आ गया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है आथर जो लिखा हुआ है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच का है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर शुरू में नाम आएगा, आगे लाइन्स आएंगी तो उसके बाद कॉमा आएगा, अगर ये सेंटर में होगा इसके दोनों तरफ कॉमा होगा, और अगर उस लाइन के आखिर में होगा तो उससे पहले कॉमा आएगा। ये वाला जो कॉमा है ये चेंज होता रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है, ये देखेंगे ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी बन सकता है, ठीक है, वो भी बन सकता है। नोमा इंटरप्टेड, अब नोमा कैपिटल लिखा, और ये हमारी कौन सी स्पीच है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ, पास्ट टेंस में होगी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी उसके ऊपर हम कोई इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे। ये देखें फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद नेक्स्ट हमने कैपिटल से स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ से कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, चांस टू गो टू यूरोप, फिर यू, ये देखें इससे पहले ई, ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, यूरोप लिखें, अमेरिका लिखें, एशिया लिखें, ठीक है, ब्रिटिश लिखें तो उसको हम कैपिटल से ही लिखेंगे। वी हैव, यहाँ पर हमने कंट्रैक्शन यूज की, अपॉस्ट्रोफी, ऑलवेज टॉक अबाउट, और फुल स्टॉप लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। बहुत सादा है ये लाइन, और इनके अंदर बहुत ज्यादा लर्निंग है, कैपिटल की, रिपोर्टिंग की, रिपोर्टेड की। वीडियो को स्किप ना किया करें। जब आप कोई लाइन देखते हो, जब उसको स्टडी करते हो तो पूरी तरह से देखें। आपने ब्लू मार्कर यूज करना है फॉर कैपिटल लेटर्स के लिए जी, ठीक है। ब्लू मार्कर से मुराद ये है कि वो उसकी टिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक आपकी स्टेशनरी ये होगी, दूसरी स्टेशनरी आपकी है ब्लैक पॉइंटर फॉर पंक्चुएशन मार्क्स। जितने भी आप पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, जहां कहीं भी हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे तो वो ब्लैक पॉइंटर से लगाएंगे। और तीसरा आपका कौन सा ब्लू पॉइंटर है, जिससे आप पेपर करते हो, ये वो पॉइंटर है, ब्लू पॉइंटर से करते हो तो ब्लू से लगते हैं, अगर आप बॉल पॉइंट यूज कर रहे हैं तो बॉल पॉइंट से यूज कर देंगे। तो ये हमने एक बटन से की है, और इसके अंदर बेसिक चीजें लर्न की हैं, और ये वो बेसिक स्टेशनरी है जो कि आपने यूज करनी है। नीट करें, बिल्कुल काम, बिल्कुल गंदा ना करें, कोशिश करें कि लाइनों को अनपंक्चुएट करके लिखें। जो न्यू कमर हैं, जो बिल्कुल अभी फ्रेश समर कैंप में आए हैं, उनके लिए थोड़ी सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब वो ये थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन को करते जाएंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।